श्री राम जय जय राम। बोलो राम राम राम। जय श्री राम। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम नीम करोली बाबा की कुछ ऐसी भूली बिसरी गुप्त शिक्षाओं के बारे में जानने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये वे गूढ़ ज्ञान हैं जो केवल सच्चे साधकों को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि बाबा की शिक्षाएं आपको आध्यात्मिक शक्ति से भर देंगी। और हाँ, वीडियो के दौरान जब भी आपको महसूस हो कि बाबा की कृपा बरस रही है, तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखना न भूलें। इससे हमारी सामूहिक ऊर्जा और भी शक्तिशाली होगी। नीम करोली बाबा, जिन्हें प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति माना जाता है, आज भी लाखों भक्तों के हृदय में बसते हैं। वे केवल एक संत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति थे, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों से दुनिया भर में आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कुछ ऐसी गुप्त शिक्षाएं भी थीं, जिनका जिक्र बहुत कम हुआ है। आज हम आपको उन्हीं रहस्यमयी और गूढ़ शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, जिनका अनुसरण करके कोई भी अपने जीवन को बदल सकता है। यह शिक्षाएं केवल भक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भी सहायता करती हैं। नीम करोली बाबा मानते थे कि प्रेम ही परम सत्य है। उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और सेवा है। वे यह भी कहते थे कि जब आप अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम करते हैं, तो वही प्रेम आपको ईश्वर से जोड़ देता है। लेकिन क्या आज के समय में हम सच्चे प्रेम को समझ पाए हैं? हम अधिकतर मोह और स्वार्थ को प्रेम समझने की भूल कर बैठते हैं। बाबा की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा न हो। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची आध्यात्मिकता है। प्रेम ही परम सत्य है। नीम करोली बाबा ने हमेशा प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति बताया। वे कहते थे कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन क्या हम वास्तव में प्रेम को समझते हैं? अक्सर हम मोह और आसक्ति को प्रेम मानने की भूल कर बैठते हैं। बाबा की शिक्षा कहती है कि प्रेम कोई व्यापार नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बाबा का एक सुंदर वचन था, प्रेम स्वयं में ही भगवान है। यदि तुम सच्चा प्रेम कर सकते हो, तो भगवान तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे। अगर आपको यह शिक्षा पसंद आ रही है, तो अभी कमेंट में जय श्री राम लिखिए और अपनी भक्ति प्रकट कीजिए। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही विजय पाती है। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों से कहा, सत्य बोलो, सच्चे बनो और कभी छलकपट मत करो। सत्य की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब भी कोई भक्त बाबा से अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में पूछता, तो वे मुस्कुराकर कहते, राम का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था, सदा सच्चे बनो। उन्होंने हमेशा सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया। सत्य का पालन करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है और उसका मन दृढ़ बना रहता है। लेकिन सत्य की राह पर चलना आसान नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें कई परीक्षाएं होती हैं। नीम करोली बाबा कहते थे कि जब भी आप सत्य का अनुसरण करते हैं, तो प्रारंभ में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। बाबा ने हमें सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वे स्वयं बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की सेवा करते थे। वे कहते थे कि जब आप किसी की सहायता करते हैं, तो आप वास्तव में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि उनके आश्रम में कोई भी भूखा नहीं सोता था। उनके अनुयायी आज भी सेवा को अपनी साधना मानते हैं। यह शिक्षा हमें बताती है कि यदि हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति चाहते हैं, तो हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज हम भी बाबा की इस शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन को सत्य और ईमानदारी की रोशनी से भर सकते हैं। तो अगर आप भी इस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हैं,
तो कमेंट में लिखें जय हनुमान। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। बाबा कहते थे कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो वास्तव में आप भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। यही कारण था कि उनके आश्रम में हर किसी का स्वागत था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, बाबा की दृष्टि में सभी समान थे। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा करो। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, मैं भगवान को कैसे खुश कर सकता हूँ? बाबा ने उत्तर दिया, जिसे जरूरत हो उसकी मदद कर दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप भी इस विचार से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में राम राम लिखिए और इस संदेश को फैलाइए। मन को नियंत्रित करो, नहीं तो यह तुम्हें नियंत्रित करेगा। नीम करोली बाबा का मानना था कि मन सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह सबसे बड़ी बाधा भी बन सकता है। ध्यान और साधना के बिना मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाबा ने हमें सिखाया कि यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यही कारण है कि वे हमेशा ध्यान और भजन की सलाह देते थे। तो आइए अभी एक पल के लिए शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और राम राम का नाम लें। अगर आपको मन की शांति महसूस हो रही है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। वे मानते थे कि मन सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह सबसे बड़ी बाधा भी बन सकता है। बाबा के अनुसार मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन के उच्चतम सत्य को समझ सकते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा अपने भक्तों को साधना करने और अपने मन को नियंत्रित करने की सलाह देते थे। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे हर व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी थीं। वे कहते थे कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें गीता के कर्मयोग सिद्धांत की याद दिलाती है। जब हम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यही दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। बाबा की एक और गुप्त शिक्षा थी, सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाओ। वे मानते थे कि यह संसार एक माया का जाल है जो हमें भ्रमित करता है। यदि हम इस मोहमाया में फंसे रहेंगे तो हम कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें संसार छोड़कर जंगलों में चला जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें संसार में रहते हुए भी स्वयं को मोह से मुक्त रखना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपने अंदर आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। नीम करोली बाबा ने साधारण भाषा में गूढ़ रहस्यों को समझाने की कला में निपुणता हासिल की थी। वे कहते थे कि भगवान को मंदिरों और मूर्तियों में मत खोजो, बल्कि उन्हें अपने हृदय में अनुभव करो। वे मानते थे कि यदि हमारा हृदय पवित्र और प्रेम से भरा हुआ है तो भगवान स्वयं उसमें निवास करेंगे। इसी कारण से वे अपने अनुयायियों को प्रेम, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। नीम करोली बाबा का मानना था कि मन सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह सबसे बड़ी बाधा भी बन सकता है। ध्यान और साधना के बिना मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाबा ने हमें सिखाया कि यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यही कारण है कि वे हमेशा ध्यान और भजन की सलाह देते थे। तो आइए अभी एक पल के लिए शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और राम राम का नाम लें। अगर आपको मन की शांति महसूस हो रही है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बाबा कहते थे कि यह संसार एक माया का जाल है। यदि हम इसमें उलझे रहेंगे तो सच्चे आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें संसार को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें संसार में रहते हुए भी इसके मोह से मुक्त रहना चाहिए। बाबा का यह संदेश हमें गीता की याद दिलाता है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो।
अगर आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में हरि ओम लिखें और अपनी आस्था प्रकट करें। बाबा के एक और महत्वपूर्ण उपदेश को बहुत कम लोग जानते हैं, भोजन को प्रसाद समझकर खाओ। वे कहते थे कि जो भी अन्न हमें प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से मिलता है, इसलिए हमें हर भोजन को प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए। जब हम भोजन को आदर और प्रेम के साथ खाते हैं तो वह न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी पोषक बन जाता है। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं केवल उन्हीं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे पूरे विश्व के लिए थीं। यही कारण था कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे महान लोग भी उनके दर्शन करने आए थे। वे समझ चुके थे कि बाबा की शिक्षाओं में वह शक्ति है जो जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। बाबा की शिक्षाएं न केवल भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि वे हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। आज के समय में जब लोग भौतिक सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, तब नीम करोली बाबा की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यदि हम प्रेम, सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें, तो हम जीवन की सच्ची सार्थकता को समझ सकते हैं। आज जब लोग भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, तब नीम करोली बाबा की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यदि हम प्रेम, सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें, तो हम अपने जीवन की सच्ची सार्थकता को समझ सकते हैं। बाबा की शिक्षाएं न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम राम राम। जय श्री राम। अगर आपने यह मंत्र सुना और इसे महसूस किया तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे।